सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज के इस बहुत पवित्र दिन भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ। माँ नर्मदा के को नमन करता हूँ। आदरणीय बाहेती जी, आदरणीय ओम जी, आदरणीय कंसोटिया जी, आदरणीय संतोष चौबे साहब, हमारे बीच यहाँ ब्रिगेडियर जोशी साहब भी उपस्थित हैं। और हमने बहुत सारे स्वामी जी हैं, मेरे अभिन्न श्वेत दीप्त जी हैं, उनको भी हरे कृष्ण कहता हूँ। और ये आज के इस पवित्र दिन ये बहुत ही नई शुरुआत है कि आज हम एक वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं कि एक सेतु बनेगा हमारे बीच में संवाद का। और इस संवाद के सेतु का, वैसे तो संवाद भारती जी की उपस्थिति और एक अच्छे नेटवर्कर होने के नाते वो हमेशा से करते रहे, संवाद बहुत अच्छा स्थापित रखा। उसी की परिणति है कि पिछले कई वर्षों में अनेक अवसरों पर उन्होंने बहुत सारे सुधीजनों को एक मंच के ऊपर एकत्रित किया है और इस विचार को हमेशा से जिंदा रखा है। विचार हमारा बड़ा सीधा सा था कि हेल्दी एग्रीकल्चर, क्योंकि आज की कृषि हमारी रोगण कृषि है, और प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस यूथ, क्योंकि हमारा यूथ अब अभी रिग्रेसिव मोड में चला गया है और डिस्पैरिटी को फेस कर रहा है और इसीलिए वो परेशान भी है। इन दोनों विचारों को देखते हुए ये मिशन हैप्पी की अवधारणा सामने आई। हम चाहते थे कि ये एक समग्र विकास का एक नया मॉडल बने, इसके अंदर बहुत सारी संस्थाओं को जोड़ा जाए, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म क्रिएट हो। इसके अंदर सहयोग ऐसा ना हो कि आमतौर पर जैसे विकास की योजनाएं बनाई जाती है कि कोई एक विशेष संस्था उसको वित्त पोषण करती है, उसका फंडिंग करती है, कोई उसका एक संचालन करता है, वो एक परियोजना चलती है। बहुत सारी परियोजनाएं इस देश में बहुत सफल भी रही है। आज जो कुछ हम विकास देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ है, उन संगठनों ने, संस्थाओं ने किया है, मगर जो एक संपूर्ण सहभागिता का विचार होता है वो कहीं ना कहीं जैसे ही वो योजना पूर्ण होती है उसके साथ साथ वो विचार भी, उसकी भी इतिश्री हो जाती है और फिर कोई नई परियोजना आ जाती, फिर कोई नया विचार आ जाता है। मुझे लगा कि इस सारी चीजों को स्थायी बनाने के लिए एक नया विचार था। आज तक लोग सोचते रहे थे कि पहले विकास हो जाएगा उसके बाद ही व्यवसाय किया जाएगा। इस इस संकल्पना के अंदर ये कहा गया है कि हम विकास जो पाना चाहते हैं तो व्यवसाय से विकास का हम रास्ता तय करेंगे। और जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो ये कुछ गिने चुने बड़े व्यवसायियों तक सीमित नहीं होगा। हमारा ये पिरामिडल मॉडल होगा कि ये जो बॉटम के ऊपर ये लाखों लाख जो हमारे उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, चाहे वो कृषि क्षेत्र के हों चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र के हों, सभी किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। और ये अपने उत्पादनों को यदि गुणवत्ता के साथ में उचित माध्यमों से उचित बाजारों में स्थापित कर सके तो शायद निश्चित रूप से एक ऐसी खुशहाली आएगी जो किसी के कंधों के ऊपर नहीं होगी, जो किसी के सहारे नहीं होगी। ये स्वयं स्वावलंबन की उपलब्धि होगी, आत्मनिर्भरता की उपलब्धि होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक अलग किस्म की शुरुआत है। मिशन हैप्पी की हमने 7-8 महीने पहले, मुझे याद आ रहा है कि 12 या 13 अगस्त को हमने शुरुआत की थी। हमारे कुलाधिपति आदरणीय चौबे साहब यहाँ आए थे और विश्वविद्यालयों को एक साथीदार बना के और इसकी शुरुआत की। उन 15 वर्षों में किए गए कार्यों को हमने संजोने का प्रयास किया और उसके बाद में ये विचार किया कि इसका एक दृष्टि पत्र है, बनाकर उस दृष्टि पत्र को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाए। दृष्टि पत्र भी हमारे सामने है। उस दृष्टि पत्र के अनुसार पिछले 6-7 महीनों में काफी गतिविधियां भी हुई है। और आज इस जो संवाद सेतु का हमने स्थापना की है एक वेबसाइट के माध्यम से, उसके पश्चात आप सभी को बहुत आसानी से एक क्लिक के ऊपर ये पता चलता रहेगा कि मिशन हैप्पी के अंदर हो क्या रहा है। मिशन हैप्पी अपना 1 वर्ष जब पूरा करेगा तो अनकरीब हम एक और अच्छा कार्यक्रम संचालित करेंगे, आयोजित करेंगे, और उसके अंदर अब तक पिछले 1 वर्ष के अंदर क्या क्या हमने प्रगति की है उसके बारे में भी फिर से हम एक बार विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष का कि जिसके पास में आनंद मंत्रालय है अपने आप का। हम अपने आनंद की चर्चा करते हैं, मगर उस आनंद को हमने नापने का कोई तरीका खोजना होगा।
आनंद की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी की गई, और अगर इस मिशन डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो करीब करीब जितने भी 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल के ऊपर वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं, ये मिशन उन सभी को किसी न किसी रूप में टच करता है। और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगला वर्ष हम हमारी इस कार्य के द्वारा कैसे हम व्यवसायों को ग्रामीण स्तर के ऊपर, बॉटम के ऊपर हम स्थापित कर सके, और फिर हम इसका कोई मापन तैयार कर सके। खुशहाली का मापन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भी प्रयास कर सरकार भी प्रयास कर रही है। इसके अंदर आईआईटीज और आईआईएम तरीके संस्थाओं को जोड़ा गया है, और बहुत विचार किया जा रहा है, बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा इसमें विचार किया जा रहा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इसको बहुत ही सहजता के साथ में ग्रास रूट के ऊपर जाके इसका मापन किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो विश्वविद्यालयों का यही प्रयास होगा। और नर्मदा वैली रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट ने अभी दो तीन चार बड़ी महती योजनाएं बनाई हैं। उनको किसी प्रकार के वित्त पोषण के लिए हमने प्रयास किया है, लेने की कोशिश की जा रही है। लोकल कॉलेजेस बहुत सारे हमारे साथ में विश्वविद्यालय के साथ साथ जो स्थानीय स्तर के हमारे उच्च शिक्षण के संस्थान हैं, हरदा जिले के बहुत सारे कॉलेजेस आज इस आंदोलन के साथ में जुड़े हैं। करीब करीब 10,000 से अधिक छात्र युवा जो हमारे ग्रामीण अंचलों से आते हैं, हरदा जिले के ग्रामीण अंचलों से आते हैं, आज उनके अंदर भी एक नई जागृति विकसित होने लगी है। और ये जो नव चेतना है, ये जो नव जागृति है, ये जो सूचनाएं उन तक पहुंच रही है, शायद उनके होप्स एंड एस्पायरेशंस को कैप्चर करते हुए उन्हीं लोगों को इसका इसके सेनानी, इसके सिपाही बनाना होगा, और उन्हीं लोगों के माध्यम से नए व्यवसाय विकसित करने होंगे। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम इवॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, पर वो माइक्रो लेवल के ऊपर, वो सूक्ष्म स्तर के ऊपर, वो जमीनी स्तर के ऊपर उस तरीके के इकोसिस्टम्स को खड़ा करना और उन इकोसिस्टम्स को इवॉल्व होने देना, उनको नर्चर करना, उनको सहयोग प्रदान करना, शायद ये एक अकेले शासन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती, शायद ये समाज की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती, शायद ये सिर्फ हमारे व्यवसाय जगत की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती, या वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, या तकनीकी और शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं होती। अर्थात हमको इन सभी संस्थाओं को साथ में जोड़ के एक ऐसी अवधारणा जो हमने लिखी है उस दृष्टि पत्र में, उसको मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमको इसे आगे बढ़ाना होगा। मैं आदरणीय भारती जी को और यहाँ मिशन हैप्पी के साथ जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को, समाज के श्रेष्ठी वर्ग को, जो हरदा के इस किसान भवन में अक्सर मैं जब भी आता हूँ तो मेरी भेंट होती है, मुझे आनंद भी मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए और बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है, जब हम इन विचारों को धरातल के ऊपर वास्तविकता में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब हम इनको धरातल पे और तेजी से लाएंगे तो और सारी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, और सारे संसाधनों की आवश्यकताएं हमें होगी, मगर हम नहीं चाहते कि ये मिशन हैप्पी रुके। मैं आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित करता हूं, जिस तरीके से अब तक मिलता रहा है, मार्गदर्शन अपेक्षित करता हूं जिस तरीके से अब तक मिलता रहा है। और मैं नौजवान साथियों से जरूर से इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में लेने के लिए आह्वान करता हूं और आग्रह करता हूं कि आओ मिलें और हम इस मिशन हैप्पी को न सिर्फ हरदा तक सीमित रखें, ये हरदा मॉडल क्यों ना देश के पूरे 618 जिलों तक बने और मिशन इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ सके। हमने निर्धारित किया है डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय एवं हमारे कुलाधिपति महोदय के आग्रह और उनके मार्गदर्शन में कि आने वाले समय में मिशन बरहानपुर, मिशन हैप्पी खंडवा, मिशन हैप्पी खरगोन, मिशन हैप्पी बड़वानी, मिशन हैप्पी अलीराजपुर, मिशन हैप्पी धार, यानी इस निमाड़ अंचल के सभी जिलों को हम इस मिशन के अंदर जोड़ेंगे। और तब हमारी ये प्रयोगशाला होगा हरदा, जहां से नित नवीन प्रयोग होते जाएंगे और उनको हम इन आसपास के जिलों तक फैलाते चले जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का। और पुनः एक बार मैं रामनवमी के ऊपर भगवान राम को प्रणाम करते हुए और उनके आदर्श चरित्र को सामने रखते हुए मैं आप सभी को फिर से अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत।